भैया ये आपको चारों अनियोग की दृष्टि समझना है। बालक युवा है, उसके शरीर को आवश्यकता है, वो उसको शुद्ध होना चाहिए, प्रासक होना चाहिए, मर्यादा का होना चाहिए। बच्चे को भोजन करने दो। आप उस पर ये नहीं कह सकते दिन भर दूध पीता रहता है, नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। पर ये ध्यान रखना, ये दूध कहाँ का पीता है, इस पर पंडित जी को ध्यान रखना चाहिए, बराबर। तो ये रहस्य की बात ऐसी है कि पंडित जी आपको परिवार चलाना है तो अनेकांत दृष्टि रखना पड़ेगी। और बताऊं आपको गहरी बातें, बहुत सारे बच्चों को ढाबे पर भेजा है अज्ञानी त्यागियों ने। बहुत सारे बच्चों को, आज इस बात को भी रविशन भैया याद रखिए आप, बहुत सारे बच्चों को ढाबे पर भेजा है अज्ञानी त्यागियों ने। इनका जीवन तो अपना निकल गया, वो उम्र ढली, बच्चे बड़े हुए और इनके खाने के दिन न समाप्त हुए। अब शरीर कह रहा है दलिया तुम पी सकते हो, तो दलिया आप पी सकते हो। आपको बड़े प्रेम से कहना चाहिए ऐसा करो, हमारे शरीर में ताकत नहीं बची इसलिए हमारे दलिया ही आप खिलाना, लेकिन बच्चों को दलिया मत खिलाना। ये दृष्टि रखना पड़ी आचार्य सनमति सागर मासोपासी की। औरंगाबाद में सुब्रसार क्या देखा, आचार्य विराग सागर, वो सनमति सागर महाराज, उनका संग था वहाँ पर। और कुंजबन ऊद गांव में उन्होंने एक साथ चौमासा किया। आचार्य विराग सागर जी उपवास मांगने गए, उन्होंने उपवास नहीं दिया और स्वयं उपवास कर रहे हैं। बोले आपको इतना बड़ा संग चलाना है, आप उपवास नहीं करोगे। फिर स्वयं मां छाछ आहार कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, सभी साधुओं की थाली लगा। एक दिन मैं भी उनके साथ आहार के लिए गया, तो वहां पर सारे साधुओं के लिए तो थाली लग गई, तब तक उन्होंने अंजलि नहीं छोड़ी दीपक। और जब सबकी पूजा हो गई और सारे साधुओं की थालियां दिख गई, इसके ऊपर उन्होंने देख लिया कि हाँ अब सब ठीक है, तब उन्होंने अंजलि छोड़ी। सब साधुओं की एक साथ अंजलि छुड़वाई। हमने देखो ये है, इसलिए साधु इनको छोड़ के नहीं भाग रहे। क्यों? यदि ये सभी साधुओं कहेंगे चलो चलाओ सबको मट्ठा, क्योंकि मेरा मट्ठे पीने का नियम है, तो बेचारे साधु जो है ना, स्वामी आपका समय संलेखन काल चल रहा है, मतलब कि विष्णु सागर जी आप कितनी देर कर दिए, देखो कितनी गहरी बात बताई जा रही है। अब विष्णु सागर जी एक दिन आकर लौट के, आचार्य सरमती सागर महाराज जी विराजमान, वहाँ मैं भी आहार करके पहुँच गया। उस दिन वे खुद बहुत खुश दिख रहे थे। उन्होंने कहा क्यों विष्णु सागर जी, इनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैंने यूँ कहा हाँ स्वामी जरूर जाना चाहिए। हमने कहा विष्णु सागर जी शांति से पृथ्वी कमल उठाओ, आहार को निकल जाओ, प्रश्न नहीं करना कुछ भी। और ये धीरे से निकल गए, नहीं तो ये तो 1000 प्रश्न करने वाला जीव है। बिल्कुल निकल गए। अब यहाँ प्रश्न ये है, स्वयं मट्ठा लेने के बाद भी सभी साधुओं का ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि एक बार सुब्रत सागर जी गए, इचल करंजी, स्वयं चटाई नहीं लेते, वो माँ छोट जरा सी घास में बैठे रहते थे। उनके पास कटक से चटाइयाँ पहुँची होंगी कलकत्ता से, तो इनसे पूछा उन्होंने क्यों संघ में साधु चटाई लेते क्या? और इतनी चिंता लग रही थी, उन्होंने चटाई भेज दी साधुओं के लिए। ऐसा आचार जो होगा, तपस्या और ज्येष्ठत्व स्वयं के लिए है, संघ के लिए नहीं है। संघ के लिए तो अनुग्रह निग्रह करना है। तब आप घर चला पाएंगे, संघ चला पाएंगे, देश चला पाएंगे, समाज चला पाएंगे। अधिकार का अर्थ अनुशासन में रखना, अधिकार का अर्थ आज्ञा देना, किसी की स्वतंत्रता का हरण करना सर्वथा नहीं है। ये मित्र अनधिकृत चेष्टा हो जाएगी।
ये बातें भी महात्मा जी समझना है। अब भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसे बैठा रहूँगा जब तक तो प्रवचन चलेगा। अब मैं क्यों अशोक ऐसे बैठना, अब बेचारी कमर टूटी जा रही है, बुढ़ा आदमी है, भाई तू कुर्सी पे बैठ जा। तो आप प्रश्न करो ना, क्या स्वामी जो आप बोल रहे ये भी शास्त्रों में लिखा है क्या जो आप बोल रहे हैं? हाँ लिखा है, तो मैं कहाँ से बोलता। मूलाचार्य में लिखा है, युवा मुनि वृद्ध मुनि के अनुसार प्रवृत्ति न करे। वृद्ध मुनिराज वृद्ध हैं, वे झुक करके बैठे हुए हैं, आप ये देखो बैठे तो हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि आप युवा होकर के भी दीवार से टिके बैठे हो। युवा हो, खम्मा छोड़ो। ओहो ज्ञानी, तो ये विषय समझना, ये कहाँ लिखा? मूलाचार्य में लिखा है। वृद्धों को वृद्धों के अनुसार रहना चाहिए, युवाओं को युवा अनुसार रहना चाहिए। अब तुम वृद्धों जैसे बेचारे उठने में देर लगती है, अनंग सागर यदि कक्षा में लेट पहुंचे तो चलेगा, लेकिन साक्षात लेट पहुंचते कैसे चलेगा? वे थोड़े वृद्ध हैं, वे तो युवा हैं। तो इस प्रकार से उनको प्रेम से अच्छे समझाना चाहिए, दवाई भी लग जाए और दर्द भी ना हो। आइए समझ में आ गए पंडित जी? तो जीव को देवों की व्यवस्था समझ करके इस चौथे अध्याय में आज जितने देवों के प्रति तुम्हारी शंकाएं होंगी सबका समाधान चौथा अध्याय। और बहुत सारी बातें निजी रूप से बैठ कर नहीं समझाना चाहिए, आगम खोल के ही समझाना चाहिए, तो आदमी को जल्दी समझ में आता है। यदि आपको चरणानुयोग में किसी को समझाना हो तो सीधे से समझाओगे तो आदमी को समझ में नहीं आता। आप तो ग्रंथ लेके समझाइए, अपने समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि छड़ी मार के ये आप हाँको, पुचकार के भी तो हाँक सकते हो। आयत त्रिशु पीतांत लेस्या, आदि के निकाय हैं 3, उनमें पीतांत लेस्या, पीत तक है अंत लेस्या, पीतांत लेस्या। अब यह विषय समझना, अधिकांश देवों को पीत लेस्या ही अंत में, भवनवासी व्यंता जोशी इनकी पीत लेस्या है, पर पीतांत का है तो कुछ रहस्य तो होना चाहिए। तो ज्ञानी पीत तक 3 लेस्या हैं, 3 लेस्या हैं। अब 3 लेस्या जो ग्रहण की गई है वो अपर्याप्त अवस्था की दृष्टि से हैं। पर्याप्त अवस्था में उनके पीत लेस्या ही होती है। कृष्ण नील कापोत, ये जो जीव मरण के काल में मनुष्य गति आदि में था, उसको देव बनना था, वहाँ जो लेश्या परिणाम थे, उन्हीं लेश्या परिणाम से विग्रह गति में जीव गया है। वो अपर्याप्त अवस्था में वो ही लेश्या रहती है, इसलिए उनको इस प्रकार से ग्रहण करना, जैसे पर्याप्त होगा उसकी पीत लेस्या हो जाएगी। तो मित्र वहाँ पर भी पीत लेस्या भी हो सकती है, कृष्ण नील कापोत भी हो सकती है मित्र। कृष्ण लेस्या भी हो सकती है, और सर्वथा युद्ध में आप लड़ाने में कृष्ण ही ग्रहण करो ऐसा नियत नहीं है। तथा दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प कल्पोपन पर्यंत, दशाष्ट। अब क्रम से जो देव हैं, इन देवों के 10 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर और 5 प्रकार के जोशी, वैमानिक नहीं जोशी, और 12 प्रकार के वैमानिक,
इस प्रकार से भेद जानना चाहिए। अब जो ये जो देव है, ये सारे देव एक से ही रहते कि और भी इनमें कोई भेद है? इंद्र सामान्य त्रासन पासात्मक चलोक पलानी प्रकीर्ण का वियोग क्लिप साचेक सहा। बाल को ध्यान दो बेटा, धर्म देव गति में भी गए तो सर्वथा आप खुश मत हो जाना कि मैं देव बनने जा रहा हूं। मनुष्यों में तीव्र कसा होती मान, मान के पीछे बेचारा आगे पीछे सब भूल जाता है। आप ठंडे हो इसलिए आप मुझे समझ रहे हो, सुन रहे हो। जब जीव को राकेश भैया उपजाति का राग चढ़ता है ना, तो भले चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, कोई भी जाति का हो, धर्म का मानने वाला हो, अपनी अपनी उपजातियों का जब राग चढ़ता है तो धर्म को भूल जाता है और मित्र मैं चिल्लाता दूसरे को मारने खड़ा हो जाता है। जबकि आप उपजातियों को अपने घर की बना के रखिए, धर्म के नाम पर तो अखंडता रखिए। कहीं भी आप देखना जा करके, तो उसी प्रकार से आप तुम ठंडे हो इसलिए आपको समझ में आ रहा है। और जहाँ आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ पर भी उपजातियाँ होंगी। जब आपके मस्तिष्क में उपजाति का राग चढ़ता ना, फिर तुम धर्मात्मा को देखना बंद कर देते हो, एकदम दूरी खड़ी करते हो। जबकि मित्र आप जब जन्मे थे तब तुमको पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। जन्म ले लिया आपने तो मित्र ऐसे जियो जिससे जन्म मरण का नाश हो जाए। राग देश में जियोगे ना, अहंकार में जियोगे ना, आप धर्म का पालना नहीं करा पाएंगे, ना कर पाएंगे आप। मद चढ़ता आदमी को, मद उन्मत्त हो जाता है और उसमें सब भूल जाता है। धर्म की अखंडता को वे ही बचा के रख पाएंगे सुरेंद्र गंगवाल जी। धर्म की अखंडता को वे बचा पाएंगे जो मात्र धर्म देखेंगे। सुबह से मित्र आप दूध पीते हैं, काली गाय का कि धोरी गाय का, पीली गाय का कि श्वेत गाय का, श्याम गऊ का? मित्र सबका दूध सफ़ेद दिखता है आपको, आप दूध पी लेते हो। यदि आपके मन में विकल्प आ गया कि काली गाय के में धोरी गाय का दूध मिल गया, खंडी मुंडी कौन सी गाय का दूध पी रहे हो? तो मित्र जैसे बाल्टी में आया है आप धीरे से प्राशुक करके दूध पीते हो, ऐसे ज्ञानी धर्म को दूध की धार देखो। ए मन निहारो, कौन परवार है, कौन गोला पूरब है, कौन खंडेलवाल है, कौन अग्रवाल है। इनमें उलझ जाओगे ना तो मित्र आप पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जैनत्व को नहीं फैला पाएंगे। दक्षिण भारत में अलग जातियां हैं, चतुर्थ पंचम। मध्य महाराष्ट्र में जाओगे तो श्वेतबाल, पोरबाल, कितने प्रकार के लोग निवास कर अपने देश में। राजस्थान में जाओ कितने प्रकार के जैन मिलेंगे आपको। 84 लाख गोत्र तो मात्र खंडेलवाल जैन समाज में है, 84 गोत्र हैं मित्र। फिर 84 जातियाँ, और जातियों 84 लिखी में बहुत कम है। इन 84 से ज़्यादा उपजातियाँ जैनियों की हैं। इनमें न उलझ करके अखंडता को देखोगे। अपने अपने कुल परंपरा का निर्वाह अपने घर में कीजिए। जब हम जिनालय में आए, सामू के साथ बैठे, हमें मात्र जैन धर्म दिखाई देना चाहिए, बस कुछ नहीं। बराबर भैया? कारण ये ना, कल आपको वैराग हो गया, लखनऊ भैया इनको सुरेंद्र को वैराग हो गया। और सुरेंद्र पटना में जो जैसा भोजन करते थे, ऐसा चाहे कि पूरे मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, मित्र कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्रा में ऐसे ही भोजन मिले, कभी नहीं मिलेगा इनको।
न वैसी भाषा मिलेगी पटना जैसी, न भोजन मिलेगा, न लोगों के चेहरे मिलेंगे। अलग अलग नगरों में अलग अलग ढंग के लोग मिलेंगे। वहाँ तब तुमको समझ में आएगा अरे हम भूल में थे, और सभी लोग आपका पड़घान करेंगे। सुरन भैया, सभी आपका पड़घान करेंगे, तब आपको समझ में आएगा हम कितनी छोटी भूमिका में जी रहे थे। हम तो एक ग्रुप का नाम लेते थे, दिगंबर मुनि की मुद्रा में तो ये सभी लोग सेवा कर रहे हैं। हो। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, बहुत सारी जातियां तो उत्तर प्रदेश में भरी हुई हैं। बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश, मतलब कि आप भारत का उत्तर प्रदेश, विश्व के छोटे छोटे देश हैं ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश से भी छोटे हैं। तो मतलब विषय समझना, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि या तो देश का बड़ा नेता बने, या देश का निर्मल विशाल हृदय वाला साधु बने, तब समझ में आता है कि देश में कहाँ क्या है। मोहल्ले का पार्षद पूरे नगर के बारे में नहीं सोच पाता, मोहल्ले का पार्षद पूरे नगर के बारे में नहीं सोच पाता है। जितना सोच विशाल प्रधानमंत्री का होगा दीपक पाटनी, उतना सोच तुम्हारे नगर के मोहल्ले का पार्षद का हो पाएगा क्या? वो पूरे गांव का नहीं सोचता, अपने मोहल्ले की सफाई देखता है वो मात्र। इसी प्रकार से जो साधक वर्ग एक नियत स्थान पर विहार करते हैं, 10-5 गांव में, पूरे देश में घूमने नहीं चाहते हैं। मेरे मित्र वे चाहे कि हमारा जैसा जीवन पूरा निकल जाएगा, पूरे देश में विहार करेंगे तब उनको मालूम चलेगा कि कितनी आवश्यकता कहाँ पर क्या है। अब जैसे राकेश पंडित जी मुनिराज बन जाए और नियम ले लिए हम तो अपने भिंड में विहार करेंगे, तो इनका नियम भिंड में ही पल पाएगा। परंतु अब इनने नियम बहुत सारे ऐसे लेके रखे हैं, तो उनकी मात्र एक चौका लगता रहेगा, उनके नियम पलते रहेंगे। अब पूरे देश में विहार करेंगे ना, तो विशालता को लेकर इनको विहार करना पड़ेगा, विशालता को लेकर चलना पड़ेगा। और विशालता को लेकर चलेंगे और विशाल संघ के साथ चलेंगे, तो मेरे मित्र आपको समाज की अखंडता भी दिखाई देगी, 100% दिखाई देगी।